अफगानिस्तान में भारत को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता, मार गिराए 950 तालिबानी। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानी लोगों और अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। और इसके बाद अब तालिबान के जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन सभी के अंदर दहशत फैल गया है और वे सभी लोग अपने अपने बिल में घुस चुके हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानी सेना ने भयंकर रूप धारण कर चुके हैं, क्योंकि उनको पीछे से भारत और अमेरिका दोनों ही सुपर पावर देशों की फुल सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते अफगानी कमांडो 4 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और हर दिन तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है और तालिबानियों द्वारा कब्जा हुआ जमीन वापस लौटा रहे हैं। तो वही आसमान पर कहर बरपाता रहेगा अमेरिका। जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान छोड़ा है, जंग नहीं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से, बस अब वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अफगानिस्तान में करीब 200 जिलों पर नियंत्रण स्थापित करने वाले तालिबान को अब सेना की तरफ से करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है और पिछले 4 दिनों में अफगानिस्तान में एक बार फिर से सेना भारत बनाती हुई दिखाई दे रही है। तालिबान नियंत्रण जिलों पर फिर से सेना ने छीनना शुरू कर दिया है और इस दौरान तालिबान को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान सैनिकों को अमेरिका से भी मदद मिल रही है और तालिबान पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। 4 दिन में 950 तालिबानी मारे। अफगान सुरक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पिछले 4 दिनों में करीब 950 तालिबानी चरमपंथियों को मार गिराया है और 500 से ज्यादा चरमपंथी इस दौरान ऑपरेशन में घायल हुए हैं। अफगान सेना और तालिबान के बीच 20 से ज्यादा प्रांतों और 9 शहरों में भारी संघर्ष चल रहा है। तालिबान नियंत्रित कई जिलों को वापस सेना अपने नियंत्रण में लेने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, जिसमें अफगान वायुसेना पहली बार एक्शन में नजर आ रही है। वही अफगान मीडिया के मुताबिक कंधर पर एक बार फिर से सेना अपना नियंत्रण बनाने वाली है और कंधर में ज्यादातर तालिबानी चरमपंथी मारे जा चुके हैं। वही अफगानिस्तान गृह मंत्रालय के मुताबिक अफगान सुरक्षा बलों ने पिछले 12 घंटों में परवन के सोरोख, ये परसा जिले और गजनी के मेलिस्तान जिले पर फिर से कब्जा कर लिया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक निमरोज में चखनसुर जिले का केंद्र एक बार फिर से तालिबान के हाथ में आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अफगानिस्तान में जारी है खूनी संघर्ष। अफगानिस्तान सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्स ने रविवार को दावा किया है कि पिछले 4 दिनों में 950 से ज्यादा तालिबानी चरमपंथी मारे गए हैं। वही उत्तर पूर्वी प्रांत तखर में तालुकन शहर के बाहरी इलाके में भारी झपड़ की सूचना मिली है, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। इस शहर पर पिछले 2 हफ्तों से तालिबान लगातार हमला कर रहा है और अफगान सेना तालिबान का मुकाबला कर रही है। तालुकन के रहने वाले एक स्थानीय निवासी अब्दुल करीम ने कहा कि स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। हमारी दुकानें बंद है और तालिबान के लोग मोर्टार फायर कर रहे हैं। तालिबान के लोग लोगों के घरों को निशाना बनाकर गोलियां चला रहे हैं। वही तालुकन के रहने वाले एक और स्थानीय निवासी नकीबुल्लाह ने कहा कि अफगान सरकार को जल्द से जल्द तालिबान को रोकना चाहिए। खौफ में स्थानीय निवासी। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थिति कुंदुज शहर में रहने वाले स्थानीय निवासियों को कहना है कि स्थिति काफी गंभीर है और उन्हें तालिबान के हमलों का डर है। तालिबान के हमले में घायल हुए कुंदुज के एक निवासी फरजाना ने कहा कि मेरा घर कुंदुज शहर के नंबर 1 इलाके में था, लेकिन अब मैं विस्थापित हो चुका हूँ। मेरे घर पर तालिबान ने मोर्टार से हमला किया था। हमारे घर के 2 सदस्य शहीद हो गए और 4 लोग घायल हैं। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि तालिबान के लड़ाके स्थानीय लोगों के घर में घुस जाते हैं और फिर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं।
जिससे सुरक्षा बल असहाय हो जाते हैं। तालिबान पर हेलीकॉप्टर स्ट्राइक। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अफगान सेना ने भी हवाई हमलों के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस बीच मानवाधिकार संगठन द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या का मामला उठाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने जांच शुरू कर दी है। वखलब प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर हेलीकॉप्टरों से गोलीबारी की गई और इस ऑपरेशन में 81 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। हवाई हमले में तालिबान के कई गाड़ियां और गोले बारूद पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि तालिबान ने करीब 200 जिलों पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए अफगान सेना ने तालिबान को खदेड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वखलाकर बेगुनाह को मारता तालिबान। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने कंधार प्रांत में पाकिस्तान की सीमा से लगे स्पिन बोल्डक शहर में करीब 43 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ प्रांतीय अधिकारियों, सेना और पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों को तालिबान ने पहले किडनैप कर लिया और फिर एक एक कर सभी को गोली मार दी गई। वही अब अफगान मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई लोगों के सिर भी कलम कर दिए गए। वही ह्यूमन राइट्स वॉच के सहयोगी निर्देशक एशिया पेट्रिसिया गोस्मैन ने कहा कि तालिबान ने यहाँ 300 लोगों को अगवा कर लिया और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अब आशंका जताई जा रही है कि तालिबान यहाँ और भी रक्तपात कर सकता है। हालांकि तालिबान नेताओं ने मानवाधिकारों के उल्लंघन से इनकार किया है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। मैदानों में पड़े हैं लोगों के शव। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने यहाँ वॉर क्राइम को लेकर जांच शुरू कर दी है और इन मामलों में उन तालिबानी कमांडरों को भी दोषी माना जाएगा जिसके नेतृत्व में बेगुनाह लोगों को मारा गया है। ह्यूमन राइट की पेट्रिसिया गोस्मैन ने कहा कि बेगुनाहों की हत्या को रोकने के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों को तालिबान को कड़ा संदेश देना चाहिए। गोस्मैन ने कहा कि स्पिन बोल्डक के मैदान में 100 से ज्यादा शव पाए गए हैं, जबकि 300 से ज्यादा लापता लोगों की अभी तक कोई खबर नहीं है। ANI के अनुसार अफगानिस्तान में जिलों पर कब्जा करने के बाद तालिबान के काले कानून फिर से शुरू हो गए हैं। आतंकी यहाँ अफगान परिवारों की लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। पुरुषों के लिए मस्जिद में रोजाना नमाज अदा करने, टोपी पहनने और दाढ़ी बढ़ाने का फरमान जारी किया गया है। तो वही अब आसमान से तालिबान पर कहर बरपाता रहेगा अमेरिका। कहा अफगानिस्तान छोड़ा है, जंग नहीं। अमेरिका तालिबान से लड़ने वाले अफगान वालों के समर्थन में हवाई हमले जारी रखेगा। यह बातें रविवार को एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कही है। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकी देश भर में हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने काबुल में संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका ने पिछले कई दिनों में अफगान वालों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में समर्थन के इस बढ़े हुए स्तर को जारी रखने के लिए तैयार है। तालिबान के घातक हमले ने विद्रोहियों को कई जिलों, सीमा पर और कई प्रांतीय राजधानियों को घेरने पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने काबुल में संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कई दिनों में अफगान वालों के समर्थन में हवाई हमले बढ़ाए हैं। यदि तालिबान अपने हमले जारी रखता है तो हम आने वाले हफ्तों में समर्थन के इस बढ़े हुए स्तर को जारी रखने के लिए तैयार है। मैकेंजी ने स्वीकार किया कि अफगान सरकार के लिए कठिन दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा तालिबान यह माहौल बना रहा है कि उसकी जीत तय है, लेकिन वे गलत है। उनकी जीत निश्चित नहीं है। अमेरिकी सेना 31 अगस्त को पूरी तरह से वापसी के बाद भी अफगान वायुसेना को लगातार लॉजिकल सपोर्ट देती रहेगी। बता दें कि बीते गुरुवार भी अमेरिकी सेना ने कंधार में तालिबान के 2 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी की ओर से किए गए बीते 4 में से 3 हमले तालिबानी कब्जे वाले इलाके में किए गए हैं। मैकेंजी ने यह भी कहा कि यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अफगान की सेना तालिबान से अपने देश की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आसान रास्ता होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से हमारे हौसले को बढ़ाया है उसके बदौलत ही हम रोज आपके लिए राष्ट्रहित की वीडियो लाया करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर तहरीक या तालिबान का शासन हो जाएगा या नहीं। आप सभी का राय जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।